हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडीवाइजर। आज का जो हमारा टॉपिक है पीजीटी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये ओनली पीजीटी इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये जो भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो एकेडमिक हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव हो या +2 +3 जो भी हो, ये टॉपिक हर जगह मिलता है आपको। तो जो भी आपका जो फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव हैं तो ये जानना चाहते हैं और जो पीजी और विथ बीएड कंप्लीट कर चुके हैं इकोनॉमिक्स में पीजी, वो पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उससे पहले ये हम बता दें जो इकोनॉमिक्स क्या है इसे समझना है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो पहले हम वीडियो बना चुके हैं, ये व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इन सिंपल वे, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिए। ओके, तो हम बेसिक में नहीं जाएंगे, जो हमारा पीजीटी में आता है क्वेश्चन उसी तरह हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स जो वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, और उसको हम बोल सकते हैं दो वर्ड जो ज़्यादातर बुक में ये लिखा हुआ है कि ओइकोस एंड नामियन। ओइकोस मतलब ए हाउस एंड नामियन मतलब टू मैनेज। ये ओइकोनोमिया इन ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये बताता है कि हाउ टू मैनेज ए हाउस होल्ड विथ लिमिटेड फंड अवेलेबल, because economics is all about to utilize our limited resource to fulfill our unlimited wants. As we know all, our wants are unlimited, so in order to fulfill our unlimited wants we have to manage, we have to adjust our, we have to best utilize our limited resource. Okay, so economics is all about that, to manage our limited resource to fulfill our unlimited wants. Okay, तो ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है हमारा इकोनॉमिक्स कौन वर्ड से आता है, मतलब ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, और अब ये बोल सकते हैं कि ओइकोस एंड नामियन मतलब ए हाउस होल्ड टू मैनेजमेंट। ओके, तो नेक्स्ट जाएंगे ये डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ डेफिनेशन को हम क्लासिकल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। क्यों क्लासिकल डेफिनेशन बोल सकते हैं? क्योंकि ये वेल्थ डेफिनेशन जो दिए हैं वो है एडम स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्यों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम मेड ए सिस्टमेटिक, मतलब वो जो है जो इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम ही मेड ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट एंड क्लियरली डिफाइंड इट्स स्कोप। ओके, जो इकोनॉमिक्स तो हम पहले भी जानते थे, इकोनॉमिक्स का तो पहले भी इस्तेमाल हो रहा था, मतलब ये जो है एडम स्मिथ वो इकोनॉमिक्स को एक सिस्टमेटिक वे में वो हमारे सामने लाए। ओके, तो उनको हम क्या बोले? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये जो डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन वो ही दिए थे, वो उनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी हम बोलते हैं। उनका जो फेवरेट थे जेविस से और भी है जेएस मिल, एफ ए वेलकर, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। जेविस से और जेएस मिल, एफ ए वेलकर, ये सब एडम स्मिथ का फॉलोअर थे, वो उनको सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स हम बोलते थे। तो उनका जो बुक था वो पब्लिश हुआ था, वो था क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में वो पब्लिश हुआ था, वो वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, वेलफेयर डेफिनेशन कौन दिए थे? वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल दिए थे। ओके, वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल दिए थे। उनका जो 1819 में उनका बुक पब्लिश हुआ था, और पिगो जो है वो मार्शल को फॉलो करते हैं। तो उनका जो ये जो वेलफेयर डेफिनेशन को हम नियो क्लासिकल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। व्हाट? नियो क्लासिकल हम बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है स्कार्सिटी डेफिनेशन कौन दिए थे? स्कार्सिटी डेफिनेशन दिए थे लियोनेल रोबिन्स। वो उनका बुक का पब्लिश हुआ था 1932 में। ये बस आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे ग्रोथ डेफिनेशन कौन दिए थे? ग्रोथ डेफिनेशन दिए थे प्रोफेसर सैमुएल्सन। उनका बुक पब्लिश हुआ था 1948 में, वो पब्लिश किए थे। उनका जो डेफिनेशन था ग्रोथ डेफिनेशन। अभी और एक क्वेश्चन आ रहा है कभी कि मॉडर्न डेफिनेशन कौन दिए थे? एसी दास जो दिए थे वो मॉडर्न डेफिनेशन दिए थे। 2011 में उनका बुक पब्लिश हुआ था। बस यही आपको याद रखना है, कुछ बेसिक। ओके, तो आफ्टर दैट हम जानेंगे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं किंग ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो इकोनॉमिक्स का तो ब्रांच बहुत सारे हैं, मगर जो इंपॉर्टेंट और बेसिक दो ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इजीली समझेंगे। कैसे? देखो, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये आपको डिफरेंस माइक्रो में आई एंड मैक्रो में ए, यही दोनों डिफरेंस दिख रहा है। जो आई ये हो जा रहा है, देखो आई जो है वो माइक्रो, एम है मैक्रो।
तो इसमें हमको ये जानना होगा, ये आई का मतलब, आई स्टैंड्स फॉर, हम पता लगा इंडिविजुअल, व्हाट, इंडिविजुअल, एंड ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। ओके, एग्रीगेट। बस यही दो वर्ड से हमको पता लग रहा है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है। ओके ओके, देखो उसके बाद क्या होता है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये मतलब ये बोला कि मैंने क्या बोला कि ये इंडिविजुअल को हम पकड़ेंगे। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक्स इशू एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल लेवल। ओके, मतलब इंडिविजुअल लेवल में जो इकोनॉमी होता है वो डील कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, एन इंडस्ट्री इनकम एंड इंडस्ट्री आउटपुट, मतलब ये एक इंडिविजुअल लेवल में ये आपको डिस्क्राइब करता है। मैंने डिमांड, सप्लाई, ये बात, प्राइस थ्योरी, ये सब किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, माइक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड MIKROS, मैक्रोस, इससे आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्मॉल, इसका मतलब स्मॉल, मतलब ये स्मॉल इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करता है। ओके, मतलब जैसे कि मार्केट कमोडिटी, एन इंडस्ट्री आउटपुट, एन इंडिविजुअल इनकम, ए फैमिली इनकम, मतलब ये इंडिविजुअल ऊपर ये स्टडी करता है। इसके बाद जो मैक्रो हम बताए, उसका मतलब जो ए था कौन था, ए मतलब एग्रीगेट, व्हाट, एग्रीगेट। मतलब ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आया है किससे, मैक्रोस, मतलब इसका मतलब है लार्ज, व्हाट, लार्ज। ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है और उसका जो मीनिंग है लार्ज। ओके, ये जो होता है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये लार्ज लेवल इकोनॉमिक्स में स्टडी करता है, मतलब होल इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर ये स्टडी वर्क करता है। जैसे कि ए कंट्री इनकम, GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे ये स्टडी होता है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये एक होल लेवल इकोनॉमिक्स है। जैसे कि हम बताएं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। कौन, डिमांड सप्लाई, हम बता दें प्राइस थ्योरी, मतलब एक कमोडिटी प्राइस, एक कमोडिटी इनकम, ये उसके ऊपर स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम बोल दिए डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। ये कंट्री का होल इनकम, होल डिमांड एंड होल सप्लाई के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर ये वर्क करता है। क्या, कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम बताए ये जो प्राइस थ्योरी के ऊपर कौन काम करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मगर यहाँ पे इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसके ऊपर काम करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये प्राइस के ऊपर करता है और ये इनकम के ऊपर करता है, ये प्राइस, ये इनकम। तो ये डिफरेंस से हमको पता लग रहा है, ये इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है, ये एग्रीगेट के ऊपर। ओके, तो ये गया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके बाद जो आ रहा है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से ही, इस वर्ड से ही पता लग रहा है कि मतलब वेलफेयर मतलब सबके लिए अच्छा होना चाहिए, इन इकोनॉमी। ओके, तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स हम ये समझेंगे जैसे कि टू एलोकेट रिसोर्स इन ए प्रॉपर मैनर फॉर द वेलबींग ऑफ ए country people. Okay, what is economy? Economy is a system. Economy is a process where the people fulfill their want and their demand through the process of production, consumption, distribution, exchange. ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जैसे कि गवर्नमेंट कंट्रोल के बेसिस से यहाँ पे 3 टाइप का डिवाइड किया गया है और हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो है मार्केट इकोनॉमी। क्या है, मार्केट इकोनॉमी। इसको हम बोल सकते हैं फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी वेयर गुड्स एंड रिसोर्सेस आर ब्रॉट एंड सोल्ड फ्रीली इन द मार्केट। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन, हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो ये फ्री इकोनॉमी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट ओनर है यहाँ पे फ्रीली प्रोडक्शन कर सकता है, कुछ भी फ्रीली प्रोडक्शन कर सकता है। और कौन सी मोटिव पे, इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव में। क्या, प्रॉफिट, हाउ टू अर्न मोर प्रॉफिट, ही विल वर्क ऑन इट। ओके, उसके जो गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहता है, वो खुद कैसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे तो वो उसी तरह प्रोडक्शन करने वाला है। ओके, इसको अदर नाम में हम बोल सकते हैं इकोनॉमी वर्ड में लेसेस-फेयर इकोनॉमी। व्हाट, लेसेस-फेयर इकोनॉमी। इसका मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव में रहता है। और क्या है, फ्री इकोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। इस टाइप ऑफ इकोनॉमी हम विशेषकर हम इस टाइप ऑफ इकोनॉमी हम खास करके अमेरिका, देखो अमेरिका, जर्मन, इस मार्केट में हमको इकोनॉमी हमको मिलता है। ओके, इसके बाद जो है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इसको बोल सकते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। ये जो प्लान्ड इकोनॉमी है ना, ये प्लान्ड इकोनॉमी को हम गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी बोल सकते हैं और कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो जब हम ये बोल रहे थे कि जो फ्री इकोनॉमी है वो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है ना वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। ये देखो प्लान मतलब ये गवर्नमेंट ऑथराइजेशन में है, मतलब गवर्नमेंट अंडर में ये प्लान इकोनॉमी होता है। देखो कैसे गवर्नमेंट यहाँ पे सब डिसीजन करता है, और गवर्नमेंट डिसीजन करता है तो ये सोशल मोटिव में करता है, मतलब सोशल इंटरेस्ट से करता है, जैसे कि हाउ टू अर्न मोर सोशल बेनिफिट फॉर पीपुल ऑफ ए नेशन। ओके, तो ये जो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी जो गवर्नमेंट कंट्रोल में रहता है उसको हम बोल सकते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ओके, सोशलिस्टिक और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इस टाइप ऑफ इकोनॉमी हम चाइना में मिलता है हमको। हम सब मतलब सारे के सारे कहाँ पे कंट्रोल में रहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। ओके, गवर्नमेंट कंट्रोल में बिल्कुल रहता है। प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। उसके बाद जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी, पहले हम बता दें ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी ये इंडिया के लिए एग्जाम्पल है। इंडिया इज एन मिक्स एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मतलब इकोनॉमी है, जैसे कि प्लान्ड वाला और मार्केट, मतलब गवर्नमेंट का कुछ क्षेत्र में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, कहीं पे गवर्नमेंट फ्री है, मतलब प्राइवेटली ओन को बेनिफिट के लिए करते हैं। ओके, तो बोथ जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है और जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है, बोथ दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे वो मार्केट इकोनॉमी में को एग्जिस्ट करते हैं, वो दे वर्क टुगेदर। ओके, सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग इट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक ऑन इंडिया। ओके, तो इसके बाद हम जाने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, देखो यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है ना, देखो हम प्रॉब्लम एराइज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स हैविंग अनलिमिटेड वांट्स, मतलब लिमिटेड रिसोर्स है और यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स है। दिस कैन एराइज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, और वी कैन से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इस सेंट्रल मतलब ये इकोनॉमी के लिए होल मैक्रो लेवल का इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए ये प्रॉब्लम है, एन इकोनॉमी के लिए ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम सेंट्रल इकोनॉमी मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, तो ये जो है प्रॉब्लम 3 सेंट्रल प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम वो इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्या है, पहला जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, इन इसमें हम देखेंगे बस एक क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी। इसमें हम 2 डायमेंशन देखेंगे। 2 डायमेंशन क्या है प्रॉब्लम उसका, जो कि इसका जो प्रॉब्लम है टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। देखो पहले हमको व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड करना है कौन सा टाइप ऑफ गुड्स को हमको प्रोडक्शन करना है, कौन सा टाइप ऑफ गुड्स हमको प्रोडक्शन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितना, मतलब वही गुड को कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने वाले हैं। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस व्हाट शुड बी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ओके, इकोनॉमी के लिए कितना क्वांटिटी में बनाना है और कौन सा गुड, इट हैज़ टू डिसाइड व्हिच गुड एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड व्हाट शुड बी द सफिशिएंट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। ओके, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये पहले डिसाइड करेंगे, देखें कितना कौन सा गुड प्रोडक्शन करना है और कितना करना है, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। देखो जिस कंट्री में, देखो इसमें क्या है, देखो सी कह रहा है टेक्निक, यहाँ पे देखो टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक, मतलब वहाँ पे हमें क्या देखे थे क्वालिटी, यहाँ पे आएगा टेक्निक। मतलब देखो ये टेक्निक में हम 2 टाइप के टेक्निक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये पहला है ये लेबर इंटेंसिव और है कैपिटल इंटेंसिव। मतलब जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है, तो लेबर भी बहुत है काम करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी मतलब टेक्निक ज़्यादा होता है। और कहीं कहीं पे बाहर कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री में, वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये देखना होगा हमको हाउ टू प्रोड्यूस में, मतलब कौन सा टेक्निक में हम प्रोडक्शन करें तो मोर बेनिफिट हमको मिल सकता है, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट राइज होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे लेबर ज़्यादा चाहिए और लेबर से ज़्यादा इनकम होता है तो लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे, लेबर से मतलब प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट मिलता है तो लेबर से यूज होगा। और वहाँ पे जहाँ पे लेबर यूज करने से ज़्यादा मतलब बेनिफिट नहीं होता है और तो मशीनरी से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो
क्या करेंगे, वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे। ओके, वो लेबर इंटेंसिव है और एक कैपिटल इंटेंसिव। उसके बाद है होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, तो ये होम टू प्रोड्यूस में ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। ओके, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए हमको बनाना है, यहाँ पे देखो क्या करना है, हमको सिलेक्शन करना है किसको, टाइप कैटेगरी ऑफ पीपल। देखो यहाँ पे मैं जो नेसेसरी गुड्स होता है, तो मैं नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, तो मतलब प्रोडक्शन करूंगा, तो क्या होगा, वो नेसेसरी गुड बोथ पोर एंड रिच यूज करने वाले हैं। ओके, पोर एंड रिच यूज करने वाले हैं। मगर मैं क्या मतलब मैं यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करूंगा, जैसे कि एसी कूलर, ये सारे चीज होता है ना, ये सारे चीज मतलब रिच फैमिली के लिए, वो रिच पीपल के लिए हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। मतलब वो जो ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो पुअर पीपल है ये उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो मैं वो जो गुड्स प्रोडक्शन करने वाला हूँ, मैं सिलेक्शन कर लिया, मेरा जो कैटेगरी है वो रिच पीपल के लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो रिच टाइप ऑफ गुड, लग्जरी गुड मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन करना पड़ता है हमको, कौन सा टाइप का जो गुड्स प्रोड्यूस करना वाला है। इस पे हमारा ये जो प्रॉब्लम होता है, ये विशेष करके हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, डेवलप, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये जुड़ा होता है। ओके, तो इसके बाद देखो लास्ट में एक क्वेश्चन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैव आइडेंटिफाइड ए फोर्थ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज ग्रोथ ऑफ रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने फोर्थ प्रॉब्लम कौन सा वाला रखा है, वो प्रॉब्लम है ग्रोथ ऑफ रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके।